सामाजिक विज्ञान में अध्याय 3 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य को पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, पिछले अध्याय में हमने संविधान के बारे में पढ़ा है। इस अध्याय में हम संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। ये अधिकार निम्नलिखित है। इसमें है पहला, समानता का अधिकार। इस मौलिक अधिकार का अर्थ है देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। जैसे कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला। जब तक मामला अदालत में था उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिज्ञ अपने पद का प्रभाव दिखाकर अदालत को प्रभावित कर सके। संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समता की बात कही गई है। उदाहरण के लिए नौकरी में, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, है ना, व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में स्वजूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है ना, इस सब में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। अब इसमें आते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार तो दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर होता है। उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होगी। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रख सकते। उन्हें इच्छानुसार मौके नहीं मिलते, अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने का एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ से अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसी प्रकार दूसरे राज्यों से कई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं। तो स्वतंत्रता का ये अधिकार है ना, मौलिक अधिकार के रूप में हर व्यक्ति को प्राप्त है। तीसरा आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की मेहनत और उसकी मजदूरी का गलत फायदा उठाना और उसकी मेहनत की उचित मजदूरी न देना। हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण दिखाई देते हैं। जैसे दिन भर कार्य करने के उपरांत औरत को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है। बड़े रेलवे स्टेशनों पर या बस स्टैंड के आसपास छोटे छोटे बच्चों का पढ़ने खेलने की उम्र में कूड़े बिनने के लिए बाध्य हैं और जिसके कारण वे तरह तरह की बीमारियों के शिकार
हो जाते हैं। यह भी शोषण का एक रूप है। संविधान में यह उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में कोई खतरे वाला कार्य नहीं करवाया जा सकता। बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, कालीन बुनना, बोझा ढोना आदि कार्यों में बच्चों को लगाने पर प्रतिबंध है। चौथा आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन सभी लोगों को अपनी पसंद से धर्म मानने और उनके रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। सरकार के लिए सभी धर्म समान होते हैं। किसी भी स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा केंद्र आदि में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है ताकि लोग धर्म के नाम पर अमानवीय तथा रूढ़िवादी कार्य न करें। उदाहरण के लिए जैसे कुछ लोग अज्ञानतावश बच्ची को जन्म लेते ही मार डालते हैं। मान लो कोई कहे कि उन्होंने बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि वह उनके धार्मिक रिवाज का हिस्सा है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर बाल हत्या जैसे अपराध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन नहीं किया जा सकता। अब आते हैं पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का विकास। भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एवं धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। अपनी अपनी संस्कृति होती है। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों को अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है। इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है कोई अल्पसंख्यक है या नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ठीक, अब आते हैं छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार है। नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों के समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। इस प्रकार के मुकदमे को जनहित याचिका या लोकहित के मुकदमे कहा जाता है। अब आते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य, जिस प्रकार हम मौलिक अधिकार
प्रकार हमारे मौलिक अधिकार हैं, वैसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति हमारी वे जिम्मेदारियां हैं कि वे अधिकारों को पाने के लिए हमें कुछ कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। संविधान में निम्नलिखित कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें है पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अगला है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगला है भारत को प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां हैं हमारी संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। अगला आठवां में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को वो छू ले। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अभिभावकों द्वारा प्रदान करना, है ना। तो ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य है ना। संविधान ने हमको जो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, वैसी नागरिकों के भी मूल कर्तव्य है। धन्यवाद।